तो जब आप आदत बना के रखिएगा कि फलाने आदमी को मार रहे हैं, तो आप पीछे-पीछे उसको एन्जॉय कर रहे हैं। अब आगे मीडिया में बोल रहे हैं कि ये तो मज़ाक चल रहा है। तो भाई सब किसी का फैन है। आपके अगर 10 कट्टर फैन है, तो दूसरे कलाकार का भी 10 कट्टर फैन है। अगर यहाँ पे भोजपुरी के सभी कलाकार एक साथ आके अपने दर्शकों से आग्रह ना करें, सब इस मामले में सपोर्ट ना करें, इस पर मुखर होके बोले नहीं, तो ये रिवाज बन जाएगा, धीरे-धीरे ये चलता रहेगा। खेसारी की आदत भी रही है हमेशा से कि वो किसी भी चीज़ को एक एक भी मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे वो पवन सिंह को नीचा दिखा सके। वो तुरंत चले गए क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता ठीक नहीं चलता है, तो तुरंत वो इस चीज़ पर चल गए। वो तो बिल्कुल। चाहते हैं कि घूम फिर कर बात ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते पे आए। तुरंत चले गए कि बलिया में उनका ससुराल है, तो इसीलिए किसी ने मज़ाक में मार दिया गया। इशारे-इशारे में वो कहना चाहते थे कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो इसीलिए वो जानबूझ के कि पवन सिंह ने करवा दिया अगर खेसारी को कुछ हुआ तो। खेसारी अगर कुछ नहीं भी करवाए हों, लेकिन पवन सिंह को कुछ हो जाए तो खेसारी पवन सिंह के फैन कहेंगे खेसारी ने करवा दिया है। स्टेज पे जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, अपना गाना गा रहे थे, तभी अचानक ठीक उसी प्रकार से जैसे बलिया में पवन सिंह के साथ हुआ था, वैसे ही अचानक कोई पत्थर चलाया उनको। पत्थर वो जो गा रहे थे, उनको नहीं लगता है, उनसे थोड़ी दूर एक डांसर डांस कर रही थी, उसके चेहरे पे जाके लगा। लेकिन वो जिस डांसर को लगा, उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। खेसारी मंच से कहते भी दिखे कि जब वो देख कर कि उसको हॉस्पिटल ले जाइए, उसका ठीक से इलाज कराइए और काफ़ी गुस्से में थे। जी, बिल्कुल, जैसे उस बार जब पवन सिंह के ऊपर पत्थर चला था, तो बाकी दूसरे कलाकार तो कम से कम थे, जैसे राकेश मिश्रा, रितेश पांडे ऐसे बहुत सारे कलाकार और भी छोटे-मोटे गायक। सब ये कह रहे थे कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कलाकार कहीं भी जाता है तो आपका वो मनोरंजन करने के लिए जाता है, आप उसको बुलाते हैं बाहर से, उसको उसके चाहने वाले लाखों, करोड़ों में उसके चाहने वाले हैं, तो सब कुछ छोड़ के आपके भरोसे आपके इलाके में वो आता है ताकि आपको आपका मनोरंजन कर सके। बजाए इसके आप उस पे पत्थर चलाने लगेंगे, तो कोई भी कलाकार अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जो चीज़ वो आपको दिखा सकता था, जो अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं, उससे आप वंचित रह सकते हैं। आज से 1 महीने पहले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बलिया में एक स्टेज शो करने गए थे, जहां स्टेज शो के दौरान उनके ऊपर भीड़ से एक पत्थर मारा जाता है। हालांकि पवन सिंह की किस्मत अच्छी होती है कि वो पत्थर से उनको चोट नहीं लगती है और वो पत्थर उनके कान से होकर गुजर जाता है। उसके बाद जब इस पूरे मामले पर खेसारी लाल यादव से मीडिया वाले बातचीत करते हैं और जब उनसे पूछते हैं कि आपकी इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार के साथ ऐसी घटना हुई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह का मजाक उड़ाते हुए मीडिया में कहते हैं कि कोई बात नहीं, हालाँकि ये ठीक काम नहीं हुआ है जो भी पवन सिंह के साथ हुआ है, लेकिन पवन सिंह का बलिया में ससुराल है, पवन सिंह वहाँ के दामाद हैं, हो सकता है उनके साथ कोई मज़ाक किया होगा। और कल यही मजाक खेसारी लाल यादव पर भारी पड़ जाता है। दरअसल होता यह है कि कल खेसारी लाल यादव का झारखंड के पलामू जिले के नवाडीह में उनका एक स्टेज शो का आयोजन किया गया था, जहां खेसारी मंच पर चढ़कर गाना गा रहे थे, अपने गानों से लोगों को झुमा रहे थे। तभी अचानक से भीड़ से एक पत्थर आती है जो खेसारी लाल यादव को निशाना बनाकर मारा जाता है, लेकिन वो पत्थर खेसारी लाल यादव को किस्मत से नहीं लगती है। उनके बगल में जो महिला कलाकार डांस कर रही होती है उसको लगता है और उस पत्थर पत्थर इतना बड़ा था कि उस महिला कलाकार का सर फट जाता है और खून बहने लगता है और खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम बंद करा दिया जाता है। खेसारी मन से गरजने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, डांटने लगते हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सनी, और सनी आपको बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये क्या चल रहा है। हर आए दिन किसी न किसी नए नए कलाकार पर पत्थरबाजी क्यों की जा रही है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कल खेसारी लाल यादव का जो स्टेज शो होने वाला था या जो हो रहा था, उस बीच खेसारी लाल यादव के साथ क्या हुआ? देखिए, झारखंड के पलामू ज़िले का जो एक नौवाड़ी जगह है, वहाँ पे हर साल ये बहुत बड़ा आयोजन होता है हनुमान जयंती के समय पर। वो बहुत पहले से होता चला आ रहा है, खेसारी लाल इसमें कई बार जा चुके हैं। मतलब एक तय माना जाता है कि इस अवसर पे जो कार्यक्रम होगा, उसमें खेसारी ज़रूर आएँगे। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी हमेशा जाते रहे हैं। बीच में जो कोरोना के कारण 1-2 साल वो बंद रहा था, तो फिर जब इस बार होने वाला था, तो ऐसी चर्चा थी कि काजल राघवानी भी जाएँगी और वो भी जाएँगे, खेसारी लाल यादव। तो जब दोनों जाते, तो दोनों के फैन एक क काजल और खेसारी का इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का फैन फॉलोइंग कुछ और ज़्यादा है, तब भीड़ और ज़्यादा हो गए थे। हम लोगों ने इसके बारे में जब स्टोरी की थी, तो उसमें आप कमेंट भी देख रही होंगी कि लोग कह रहे थे कि काजल नहीं आ रही है, तो हम नहीं आएँगे। उसके चलते हम आ रहे थे। तो वहाँ पे कुल मिलाकर इस मतलब जो वहाँ पे जो शो होता है, इसका काफ़ी चर्चा है इलाके में। तो अच्छी खासी भीड़ होती है, खूब सारा भीड़ जमा होता है और कल वैसा देखने को भी मिला एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम सुपरस्टार वाला लगा है कि कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया है, वैसा स्टारडम मिला भी उनको जो एंट्री कराई गई, काफ़ी ग्रैंड एंट्री थी। स्टेज पे जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, अपना गाना गा रहे थे, तभी अचानक ठीक उसी प्रकार से जैसे बलिया में पवन सिंह के साथ हुआ था, वैसे ही अचानक कोई पत्थर चलाया उनको। पत्थर वो जो गा रहे थे, उनको नहीं लगता है, उनसे थोड़ी दूर एक डांसर डांस कर रही थी, उसके चेहरे पे जाके लगा और उनका वहाँ पे जो चोट लगा, पवन सिंह तो बच गए थे, उनको चोट लगी थी, थोड़ा हल्का उनको जो फ़ील हुआ होगा, लेकिन कटा-फटा नहीं था। लेकिन वो जिस डांसर को लगा, उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। खेसारी मंच से कहते भी दिखे कि जब वो देख कर कि उसको हॉस्पिटल ले जाइए, उसका ठीक से इलाज कराइए और काफ़ी गुस्से में थे। तो यही एक जो रिवाज बन गया है धीरे-धीरे,
वही हुआ है। जब से ये खबर मीडिया में आई है तब से पवन सिंह के फैंस काफ़ी खुश हैं और वो बार-बार खेसारी लाल यादव के लिए लिख रहे हैं कि मज़ाक भारी पड़ गया, बड़ा पवन सिंह का मज़ाक उड़ाने चले थे। तो ये क्या चल रहा है? ये कोई रिवाज चल रहा है क्या कि आज खेसारी लाल यादव पे पत्थर फेंका गया है, कल पवन सिंह पे फेंका गया है, तो क्या फिर कोई अब नेक्स्ट कलाकार पे भी पत्थर फेंका जाएगा? ये सिर्फ़ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही क्यों हो रहा है? जी, बिल्कुल, जैसे उस बार जब पवन सिंह के ऊपर पत्थर चला था, तो बाकी दूसरे कलाकार तो कम से कम थे, जैसे राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं और भी छोटे-मोटे गायक। सब ये कह रहे थे कि ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो लोग कहें या ना कहें, ऐसे भी एथिकली अगर नैतिक रूप से भी देखें, तो कोई भी कलाकार कहीं भी जाता है, तो आपका वो मनोरंजन करने के लिए जाता है, आप उसको बुलाते हैं बाहर से, उसको उसके चाहने वाले लाखों, करोड़ों में उसके चाहने वाले हैं, तो सब कुछ छोड़ के आपके भरोसे आपके इलाके में वो आता है ताकि आपको आपका मनोरंजन कर सके। लंबा-चौड़ा एक मतलब काफ़ी दूर का यात्रा करके आपके यहाँ पहुँच रहा है, वो गा रहा है, तो आपको माहौल उ दर्शकों की ज़िम्मेदारी होती है कि कोई गाए तो ताली बजाएँ, उसका मतलब मोरल बूस्ट करे, उसको ये फ़ील करवाएँ कि हाँ, हम एंटरटेन हो रहे हैं ताकि वो और अच्छा गाए। बजाए इसके आप उस पे पत्थर चलाने लगेंगे, तो कोई भी कलाकार अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। जो चीज़ वो आपको दिखा सकता था, जो अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं, उससे आप वंचित रह सकते हैं। और यही चीज़ जब पिछली बार हुआ, तो भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार इसका विरोध कर रहे थे, अच्छी बात थी। सब कह रहे थे कि लेकिन इसमें भी बाँट दिया गया है इसको, जैसे हर बार की तरह जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को बाँट दिया जाता है जाति और क्या बोलते हैं अपनी टीम के नाम पर कि ये फलाना आदमी पवन सिंह की टीम का है, तो फलाना आदमी खेसारी की टीम का है। वही चीज़ इसमें भी हुआ। खेसारी लाल यादव आते हैं, एक नैतिक रूप से था कि भाई इसको सही तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डर कहीं न कहीं था कि हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो वो तो बोल दिए, लेकिन इस चीज़ को मज़ाक में लेकर चले गए। खेसारी की आदत भी रही है हमेशा से कि वो किसी भी चीज़ को एक एक भी मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे वो पवन सिंह को नीचा दिखा सके। वो तुरंत चले गए क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का रिश्ता ठीक नहीं चलता है, तो तुरंत वो इस चीज़ पर चल गए। वो तो चाहते हैं कि घूम फिर कर बात ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते पे आए। तुरंत चले गए कि बलिया में उनका ससुराल है, तो इसीलिए किसी ने मज़ाक में मार दिया गया। इशारे-इशारे में वो कहना चाहते थे कि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो इसीलिए वो जानबूझ के और वो उसके बाद हँस देते हैं। और वो हँसने का नतीजा हुआ, अब जिस कारण से भी मारा गया, वो पवन सिंह का फ़ैन हो, जैसे जब भी वैसा कुछ होगा, अगर पवन सिंह को कुछ हो, तो 10 कमेंट ऐसे कम से कम 10 कमेंट या 1000 कमेंट तो ज़रूर ही आएँगे वैसे, कि पवन सिंह ने करवा दिया अगर खेसारी को कुछ हुआ तो। खेसारी अगर कुछ नहीं भी करवाए हों, लेकिन पवन सिंह को कुछ हो जाए तो खेसारी पवन सिंह के फैन कहेंगे खेसारी ने करवा दिया है। तो वहीं वह जिस कारण से भी हुआ हो, लेकिन गलत हो रहा है और खेसारी को मज़ाक करना इतनी जल्दी पलट के मिल जाएगा, वो सोचे भी नहीं होंगे। पवन सिंह के साथ जब ऐसा हुआ था तो उसके 1-2 दिन बाद ही ये खबर सामने आई थी कि पवन सिंह के ऊपर जो लोग पत्थर चलाए थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एफआईआर कर दिया गया है। लेकिन खेसारी लाल यादव के मामले में अभी तक ऐसा कोई खबर सामने नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब ऐसे चलता रहेगा कि ये बंद होगा और कैसे रुकेगा? इस पे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? उनको कैसे इसमें सामने आना चाहिए? बिल्कुल, यहीं यहीं पे ज़रूरत है और यहीं पे हर चीज़ में हम लोग चूक जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री कोई भी चीज़ हो, ये पत्थर चलाने वाला मुद्दा नया आया है। कोई कलाकार कुछ जैसे हम लोग उस पे आकांक्षा दुबे के मामले में बार-बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्त्री मजबूत इसलिए नहीं हो पाती, यहाँ पे कोई लड़की अच्छे से काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि हमारे यहाँ एकता नहीं है। हम लोग खुलकर किसी के बारे में अच्छे से बात नहीं कर सकते, सब लोग एक मंच पे साथ नहीं आ सकते। खेसारी जो कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, फ़िल्म का प्रमोशन करना था, एक बड़ा फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगाकर रिस्क ले रहे हैं। तो जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तो यही सब आदत थी ना, यही सब आपका काम आपने जो क्या कमाया है, इसका नतीजा था कि कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा था, आप लाख चिल्लाते रह गए। लेकिन कोई मुश्किल से 2-3 ही एक्टर होंगे, वो भी छोटे-मोटे जो आके कहे होंगे कि इस फ़िल्म को देखना चाहिए। कोई भी बड़ा कलाकार नहीं आया बोलने ना उस पक्ष में। तो यही चीज़ कि आप क्या बना के रखते हैं, क्या उदाहरण पेश करके रखते हैं या आप आपस में आपका संबंध क्या है? आप जब स्टारडम में होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो आपको लगता ही नहीं है कि भविष्य में हमको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है और खेसारी की बातों से ही लिखता भी है कि आप क्या कर लोगे मेरा, कुछ उखाड़ पाओगे, ऐसे मतलब क्या नहीं बोलते हैं। तो जब आप आदत बना के रखिएगा कि फलाने आदमी को मार रहे हैं, तो आप पीछे-पीछे उसको एन्जॉय कर रहे हैं। अब आके मीडिया में बोल रहे हैं कि ये तो मज़ाक चल रहा है। तो भाई सब किसी का फैन है, आपके अगर 10 कट्टर फैन है, तो दूसरे कलाकार का भी 10 कट्टर फैन है। तो वो भी उसको भी तो मज़ा आएगा, उसको लगेगा कि भाई हम ये कर दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, उसने कर दिया तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। वहाँ पे था तो वो किसी के घरेलू अपना कार्यक्रम जैसा था। मतलब शायद वो किसी का शादी-विवाह का वो क्या बोलते हैं रिसेप्शन टाइप का कुछ पार्टी था, तो वो जैसे सब कुछ जानते तो कई बार होता है कि किसी का मतलब आपस आस-पास के परिवार ये सब का जो दुश्मनी होता है, आपसी मतभेद होता है, उस कारण भी वैसा कुछ होता है। तो इसी के चलते जल्दी पता चल गया था कि फलाने आदमी से कुछ मतभेद था, वो कार्यक्रम में वहाँ पे जैसे बोला भी गया था कि वहाँ पे स्थिति खराब करना चाहता था, वहाँ का जो माहौल था, वो माहौल भी करना चाहता था। इसलिए जल्दी पता चल गया था। लेकिन जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है एकदम मतलब पब्लिक गैदरिंग हुई है, वहाँ पे अगर कुछ कर दे तो नहीं पता इतना आसान नहीं है कि पता चल पाए। अगर
यहाँ पे भोजपुरी के सभी कलाकार एक साथ आके अपने दर्शकों से आग्रह ना करें, सब इस मामले में सपोर्ट ना करें, इस पर मुखर होके बोले नहीं, तो ये रिवाज बन जाएगा, धीरे-धीरे ये चलता रहेगा। सब एक-दूसरे पर हमला करेंगे। कल हो के जैसे समर सिंह आके बोल रहे थे ना खेसारी कि मेरा समर सिंह उस आदमी से पंगा था। तो वो समर सिंह का जो फैन होगा वो सोचेगा कि अच्छा ये फलाना आदमी बोला कि चलो अब मार देते हैं। कल हो के फिर समर सिंह जाएँगे तो खेसारी का फैन सोचेगा कि अच्छा मेरे भैया को इसने पत्थर चलाया तो हम चलाते हैं, तो यही होता रह जाएगा। इस मामले में कम से कम उन लोगों को एक हो जाना चाहिए क्योंकि इनसे स्टेज शो से घर उन्हीं का चल रहा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं तो पैसा मोटा पैसा उन्हीं को मिल रहा है, उसी के दम पे आके सोने का जो चैन दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं और घर दिखाते रहते हैं, इसी भरोसे कर पाते हैं। तो इसके लिए सबको साथ आके बोलना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के श्रोता हैं, दर्शक हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव के फैन हो या पवन सिंह के हो या किसी भी अन्य कलाकार के, उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई भी कलाकार जब आपके सामने स्टेज शो करने आता है, तो वो काफ़ी दूर से आता है, आपके लिए अपना कीमती समय निकाल कर आता है। ऐसे में आपको उन बड़े कलाकारों का आपको इज़्ज़त करना चाहिए, उनके समय का सम्मान करना चाहिए, ना कि अगर वो कोई स्टेज शो कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर पत्थर चला दीजिए, कोई घायल हो जाए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि उनका प्रोग्राम प्रभावित हो। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।